नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने सबको सच में हिला कर रख दिया। सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के बस कुछ ही दिन बाद मेघालय में अपने हनीमून पर थे और उनकी हत्या हो गई। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो शुरुआती जांच है, उसी के आधार पर हम आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस पूरे उलझे हुए मामले को समझें, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या नए मोड़ इसमें आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती 11 मई से। राजा और सोनम की शादी हुई जी। सब ठीक लग रहा था। 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय गए। हाँ, मेघालय, शिलोंग, चेरापूंजी काफी पॉपुलर जगह हैं हनीमून के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर 23 मई को सोहरा से, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, वहां से ये दोनों गायब हो गए। हाँ, ये खबर अपने आप में काफी चिंताजनक थी। दो लोग हनीमून पर गायब हो जाएं। सही बात है। और फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद और भयानक था। कुछ दिन बाद, मतलब 2 जून को राजा की बॉडी मिली। 2 जून को? कहाँ? सोहरा के पास ही एक गहरी खाई में। और बॉडी की हालत काफी खराब थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। और साफ पता चल रहा था कि किसी तेज धार वाले हथियार से हमला हुआ है। ओहो। और सोनम? सोनम का क्या हुआ? सोनम मिली, लेकिन 9 जून को, और मिली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर में? मेघालय से गाजीपुर? हाँ, यही तो। पहले तो उन्होंने कहा कि उनका अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस को उनकी कहानी पर यकीन नहीं आया। अच्छा, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहानी को खारिज कर दिया और सोनम को हिरासत में ले लिया। यहीं से मामला घूम गया फिर तो। बिल्कुल, यही से मेघालय पुलिस की जांच तेज हुई। और जो सामने आया वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। पुलिस ने कहा कि ये अपहरण नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। पति की हत्या की साजिश। और कौन शामिल था इसमें? पुलिस के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता पत्नी सोनम रघुवंशी और उनका एक कथित प्रेमी राज कुशवाहा। राज कुशवाहा, ये नाम कहाँ से आया? कौन है ये? राज कुशवाहा वो असल में सोनम के परिवार का जो बिजनेस है उसमें अकाउंटेंट था। अच्छा। और जांच में ये बात सामने आई कि शादी से पहले से ही सोनम और राज के बीच कथित तौर पर नजदीकी रिश्ते थे। अच्छा, और क्या सबूत मिले इसके? एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली। सोनम ने राज का नंबर अपने फोन में संजय वर्मा नाम से सेव किया हुआ था। संजय वर्मा? मतलब नाम बदलकर? हाँ, और सिर्फ नाम ही नहीं, कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शादी से ठीक पहले और बाद में भी दोनों के बीच लगातार लंबी लंबी बातें होती थीं। जैसे 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच ही करीब 234 कॉल्स, और हर कॉल आप मानिए 30 से 60 मिनट लंबी। अरे बाप रे, 234 कॉल्स, वो भी इतनी लंबी। हाँ। ये तो काफी कुछ इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हत्या को अंजाम कैसे दिया गया? क्या इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो भी सामने आया। पुलिस का कहना है कि सोनम और राज ने मिलकर कथित तौर पर 3 लोगों को हायर किया था, सुपारी किलर्स। सुपारी किलर्स? कौन थे ये लोग? और नाम है आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। पुलिस के अनुसार प्लान ये था कि 23 मई को सोनम राजा को सोरा में एक व्यू पॉइंट है, वही सबडोंग व्यू पॉइंट, वहां बुलाएगी। ओके। और वहीं पर इन तीनों ने राजा पर हमला किया, माचेट जैसे किसी धारदार हथियार से, और फिर बॉडी को खाई में फेंक दिया। ओह। और पोस्टमार्टम में भी यही आया। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर पर 2 गहरे घाव कंफर्म हुए हैं। और सबूत मिटाने की कोशिश, जैसे फोन वगैरह। बिल्कुल। राजा का फोन तोड़ा गया, सोनम और विशाल ने मिलकर तोड़ा, ऐसा सामने आया है। और एक और बात जिसने शक बढ़ाया, सोनम के होमस्टे से उनका मंगलसूत्र और अंगूठी मिली, जो गायब होने की कहानी से मैच नहीं कर रही थी। तो ये सब सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की होंगी। हाँ, जैसे ही ये पूरी पिक्चर साफ हुई, पुलिस ने एक्शन लिया। 5 आरोपी सोनम, राज, आकाश, विशाल, आनंद, सबको पकड़ लिया गया, अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया। इंदौर से? और वो चौंकाने वाली बात क्या थी, अंतिम संस्कार वाली? हाँ, वो सोचकर भी अजीब लगता है। राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता के साथ राज कुशवाहा भी मौजूद था, हाथ में कफन लिए हुए। क्या कह रहे हो? जी हाँ, और इसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी है पुलिस के पास। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस पर हत्या की साजिश रचने का शक हो, वो वही मौजूद हो। बिल्कुल, बहुत ही दुस्साहसिक। खैर, जांच को पुख्ता करने के लिए मेघालय पुलिस की एसआईटी बनी,
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT? हाँ, हाँ। उन्होंने सोहरा जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया और वहां से एक और मशेड भी बरामद हुआ। एक और? ओके। और अभी हाल ही में एक और गिरफ्तारी हुई है। इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स। सिलोम जेम्स, इसका क्या रोल है? उस पर आरोप है कि उसने सोनम की मदद की सबूत मिटाने में। कहा जा रहा है कि एक बैग था जिसमें पिस्टल, करीब 5 लाख कैश और कुछ गहने थे। वो बैग गायब करने में सिलोम का हाथ था। अच्छा, तो अब मामला किस मोड़ पर है? जांच कहाँ जा रही है? सोनम का नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट। हाँ, उन्हें लगता है कि सोनम बहुत कुछ छिपा रही है। राजा के भाई ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि सोनम ने राजा पर कोई तंत्र मंत्र किया था। तंत्र मंत्र? हाँ, ऐसे भी आरोप हैं। लेकिन पुलिस अब सिर्फ लव ट्रायंगल वाले एंगल पर ही फोकस नहीं कर रही। मतलब? कुछ और भी हो सकता है। जी। अब जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस एक संभावित फाइनेंशियल मोटिव, मतलब पैसे या प्रॉपर्टी का एंगल, उसको भी खंगाल रही है। वो जो गायब हुआ कीमती सामान है, कैश है, शायद कोई प्रॉपर्टी का चक्कर हो। इन सब पहलुओं पर भी जांच चल रही है। तो ये मामला जो एक सीधी सादी हनीमून ट्रेजेडी लग रहा था, वो अब कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसमें कथित अफेयर है, धोखा है, सुपारी किलिंग है और अब शायद पैसे का एंगल भी। बिल्कुल, परत दर परत चीजें खुल रही हैं। तो ये वाकई एक बहुत ही उलझावा मामला बनता जा रहा है। और यही बात मतलब सोचने पर मजबूर करती है कि जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई, जैसे सुपारी किलर्स लाए गए, सबूत मिटाने की कोशिश हुई, और अब ये पैसों वाला एंगल। सवाल यही उठता है कि इस साजिश की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और अभी कितने राज हैं जो खुलने बाकी हैं।